हरिओम। श्री नागेश्वर भगवान का स्थान गोमती द्वारका से वेट द्वारका को जाते समय लगभग 12 से 13 मील पूर्वोत्तर मार्ग पर है। इस लिंग की स्थापना के संबंध में शिव पुराण की कथा है कि प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो माता पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार बचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष, अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको डराता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरवकी की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और उन्होंने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इधर देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस बहुत घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं भी मर जाते और नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वो समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। अब राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकलीं जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे अनेक प्रकार से उनको सताने लगे। उस दल का प्रधान सुप्रिय नाम का एक वैश्य था। वो बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव जी का परम भक्त था। सुप्रिय शिव जी की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को भी शिव जी की पूजा सिखा दी थी। सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिय की बड़ी भर्त्सना की और उसके साथ के राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आता देख सुप्रिय भगवान शंकर को पुकारते हुए कहने लगा, महादेव मेरी रक्षा कीजिए, महादेव मेरी रक्षा कीजिए, दुष्ट हंता महाकाल हमें इन दुष्टों से बचाइए। भक्त वत्सल शिव, अब मैं आपके अधीन हूँ, आप ही मेरे सर्वस्व है। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर में से निकल पड़े और उनके साथ ही 4 दरवाज़ों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने अपने साथियों के साथ उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों और उनके सारे उपकरणों और सेवकों को तत्काल नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर जी ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। इधर राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती जी की स्तुति की और अपने वंश की रक्षा करने को प्रार्थना की। इस पर प्रसन्न होकर महादेवी ने उसे अभय दान दिया। इस प्रकार अपने भक्तों के पालन और उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और देवी शिवा नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इनके दर्शन का महात्म्य अलौकिक है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो आदर पूर्वक इनकी उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वो समस्त पापों से मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखों को भोगता हुआ अंत में परम पद को प्राप्त होगा। तो ये थी
कथा कि किस तरीके से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। तो भगवान शंकर जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वहाँ पे प्रकट होकर। तो आपने इस कहानी में देखा होगा कि किस तरीके से शंकर भगवान और माता पार्वती ने अपने भक्तों की रक्षा की, चाहे वो भक्त राक्षस थे चाहे वो भक्त मनुष्य थे। तो उन्होंने राक्षस की भी रक्षा की और मनुष्यों की भी रक्षा की। तो भगवान शंकर जी की पूजा, भगवान शंकर जी का स्मरण, भगवान शंकर जी का ध्यान, उनका नाम जप किसी भी परिस्थिति में करें तो वो सदैव आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हर परिस्थिति में वो आएंगे। और ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, तो जो भी इनकी शिव पुराण में कहा गया है कि जो आदर पूर्वक इनकी उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और फिर समस्त सुखों को भोगता हुआ वो परम पद को प्राप्त होगा। तो ये थी कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। और ये नागेश्वर भगवान के स्थान गोमती द्वारका से वेट द्वारका को जाते समय ये 12 से 13 मील पूर्वोत्तर मार्ग पर है। और मतांतर में दारुका वन को महाराष्ट्र में भी माना जाता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 124 मील दूर धोरंडी स्टेशन है, जहाँ से 12 मील दूर स्थित औड़ा नाथ को ही नागेश ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो दर्शन ज्योतिर्लिंग के तो ज़रूर करें। और हर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग का अपना अपना महत्व है। कोशिश करें कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के तो दर्शन करें ही, साथ में उनकी उत्पत्ति, उनकी कहानी कैसी हुई तो उसको भी जानें। तो उत्पत्ति के संबंध में भी कथा जानें, उसके किस तरीके से उनकी स्थापना हुई ये जानें, तो उसका भी अपना महत्व है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, नोटिफिकेशन मिले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।